अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर गति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही है तब वस्तु की गति क्या होगी, तो वह सरल रेखीय होगी। आनत तल मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है, तो यदि वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना भी आवर्ती गति है, जो सितार की डोरियां इनका कंपन करना भी आवर्ती गति है, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति भी आवर्ती गति है, लेकिन अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की गति आवर्ती गति नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये रोटेशनल है। ठीक है, रोटेशन होता है ठीक है पृथ्वी का, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा एक सही है। पहला कह रहा है कि दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है, बिल्कुल सही है। मार्च पास्ट करते समय सैनिक की गति आवर्ती गति नहीं होती है, तो इसलिए इसका दूसरा गलत है, इसका सही है ओनली 1। तो यदि कोई मार्च पास्ट करेगा तो वो क्या होगा, वो एक सरल रेखीय गति होगी, ना कि आवर्ती गति। नेक्स्ट है प्रमुख गति के प्रकार है और उनकी वस्तुओं की गति है। तो वृत्तीय गति क्या होती है, तो यदि पृथ्वी के परितः जो चंद्रमा की गति है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है उसे क्या कहेंगे, उसे हम वृत्तीय गति कहेंगे। घूर्णन गति क्या है, तो लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है तो वह एक घूर्णन गति होगी। और घड़ी के दोलक की गति क्या होगी, यह एक आवर्ती गति होगी। और नदी के प्रवाह की गति एक सरल रेखीय गति होगी। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब क्या होगा, तब वस्तु के द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन का अनुपात सदैव एक ही होता है। तो जब भी कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करेगी, ठीक है, सरल रेखा सीधी रेखा में मूवमेंट करेगी, तो उसके द्वारा जो निर्धारित की गई दूरी होगी और उसका जो विस्थापन होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाएगी, ठीक है, ये कोई वृत्तीय पथ है, ठीक है, गोलाकार पथ है, इस पर कोई भी वस्तु 2 चक्कर लगाएगी तब इसका निश्चित क्या होगा, निश्चित दूरी का मान 0 होगा, नहीं, इसके विस्थापन का मान, निश्चित विस्थापन का मान 0 होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा सही है। वस्तु के द्वारा एकांक समय में निर्धारित की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं, बिल्कुल सही है। चाल को ओडोमीटर के द्वारा नहीं मापा जाता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। ओडोमीटर का प्रयोग हम दूरी के मापन में करते हैं, ना कि चाल के। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होती है, इसका दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, नहीं, इसका पहला गलत है। वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होगा, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से यदि गिर रही वस्तु है उसकी गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, तो इसका तीसरा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेप गति का उदाहरण है। तो जो तोप से छोड़ा जाता गोला है वही प्रक्षेप गति मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। तो तोप से छोड़ा गया गोला एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है और इसी प्रकार की गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और अंतरिक्ष में जो रॉकेट की गति होती है और पृथ्वी के परितः उपग्रह की जो गति होती है तथा फूलों पर मंडराती तितली की जो गति होती है, ये सभी वक्र पथ के अनुदिश नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु को हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराते हैं तब उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित करते हैं, मतलब कि ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों ही वस्तु पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी, ठीक है। क्यों साथ गिरेंगे, क्योंकि दोनों के गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा, समान होगा, इसलिए दोनों ही साथ गिरेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, ये भी एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा, ये भी एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, तो इसका 1 और 2 हो जाएगा। इसका तीसरा नहीं होगा, आयताकार पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ मनुष्य, जैसे हो जाएगा ऑप्शन A 1 और 2।
जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलती है तब क्या होता है, तब त्वरण का जो परिमाण है वह अचर मतलब कि कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि त्वरण की जो दिशा है वो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। दूसरा भी सही है। वेग का मान अचर नहीं रहता, इसलिए तीसरा इसका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में होगी। नहीं, इसका सही है ओनली 1 और 2।